हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्यूचर टीचर हब बाय एनके में। आज के इस वीडियो में हम डीएवीवी में पूछा गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस प्रोवाइडेड वीडियो में जो भी थ्योरी कंटेंट है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और साथ ही 5 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएटेड है। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है सूचना संप्रेषण एवं तकनीकी आवश्यकता का वर्णन कीजिए। सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग परीक्षण में कैसे कर सकते हैं, इसे उदाहरण बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से इसमें हम सबसे पहले सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकताओं के बारे में देखेंगे। तो पहले देखेंगे कि ये है क्या और किस काम में आता है। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी मतलब कि आईसीटी, हम इसे आईसीटी शॉर्ट फॉर्म में ही बोलेंगे, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं रोचक बनाता है। मतलब जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जिससे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें हमारी जो पढ़ाने की टेक्निक्स है उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं ताकि बच्चों को चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा शिक्षण को प्रभावी बनाना, मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव। हम इसका उपयोग करके हमारे जो शिक्षण है, हमारी जो टीचिंग है उसे ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। आईसीटी के माध्यम से शिक्षक मल्टीमीडिया जैसे वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन आदि का उपयोग करके विषय को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। इससे छात्रों की समझ बढ़ती है। मतलब हम आईसीटी का उपयोग करके कोई भी ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसे आसानी से वीडियो के तौर पर, कहानी के तौर पर उसे अगर बच्चों को समझाएंगे तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगी। इसी के एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि विज्ञान में किसी कठिन टॉपिक को वीडियो और सिमुलेशन के माध्यम से समझाना। मान लो एक रिएक्शन है, अब रिएक्शन को हम थ्योरी में बच्चों को समझा रहे हैं। अब ये रिएक्शन बच्चों को ऐसे तो समझ में नहीं आएगी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या केमिकल होता है और क्या चीज़ें कैसे वर्क करेगी, आपस में किस तरीके से रिएक्ट करेगी। लेकिन अगर उन्हीं केमिकल के रिएक्शन को हम एक वीडियो के तौर पर उन्हें समझा देंगे तो वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे और यदि वो बच्चे उस चीज़ को देख के समझेंगे तो वो लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ को याद कर रख सकेंगे। अगला पॉइंट है समय एवं संसाधन की बचत। आईसीटी के उपयोग से शिक्षक कम समय में अधिक जानकारी छात्रों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब कि देखो, जैसे हम अभी यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं और वीडियो से बच्चों तक कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बार ही मेहनत में बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तक इस इन्फॉर्मेशन को हम पहुँचा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि पेपर की भी बचत होगी जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा। इसके साथ में ही वन टाइम जो मेहनत लगी है उसमें बहुत लार्ज ऑडियंस को कवर कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे पीडीएफ नोट्स हो गया, पीपीटी प्रेजेंटेशन का उपयोग हो गया। ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। थर्ड पॉइंट है इसका व्यक्तिगत अधिगम, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। आईसीटी के माध्यम से छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बार बार वे विषय को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, एक पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक पढ़ने में थोड़ा स्लो है, पर फर्स्ट वाले स्टूडेंट को एक बार वीडियो देख करके ही समझ में आ जाता है, उसे अगेन फिर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो स्लो वाला स्टूडेंट है उसे बार बार देखना पड़ता है। तो इसमें एक प्लस पॉइंट है कि जो फास्ट स्टूडेंट है वो भी जल्दी से एक बार में ही चीज़ों को कवर करके वीडियो से अगले वीडियो तक जा सकता है, लेकिन जो स्लो लर्नर है वो भी वीडियो को बार बार चला करके देख सकता है। इससे क्या होगा, दोनों को ही अपने अपने तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसमें ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे वीडियो लेक्चर्स बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं और बहुत ही लाभदायक होते हैं। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है संचार में सुधार, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। आईसीटी शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद को आसान बना देता है, जैसे कि ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जानकारी साझा की जा सकती है। मान लो ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर उन्हें सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाना मुश्किल है, लेकिन आईसीटी के माध्यम से सारी चीज़ें उन तक पहुंच सकती है और वो इसके साथ ही कम्युनिकेट भी कर सकते हैं टीचर से। जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो गई जिसमें टीचर से बच्चे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, 1-on-1 कांटेक्ट भी हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जिसके थ्रू भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है वैश्विक ज्ञान तक पहुँच, एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज। अब जैसे एक बच्चा जो गाँव में रह रहा है लेकिन उसे दूसरी कंट्री से कोई क्लासेस लेनी है तो वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ये सारी चीज़ें कर सकता है। इसके अलावा मान लो किसी बुक से कोई पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढना है तो ये सारी बुक्स जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, इनसे भी वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों में आईसीटी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब हमारा अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैंने इसी की इंग्लिश में भी स्लाइड
लगा कर रखी हुई है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि आईसीटी में इसके अलावा इसकी आवश्यकता क्यों होती है। टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, टीचिंग इससे इंटरेस्टिंग भी बनती है, टाइम और रिसोर्सेज भी बचते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, कम्युनिकेशन, ग्लोबल नॉलेज, ये सारी पॉइंट हमने पढ़े, जिसे आप एक बार फिर से देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे कि इसकी हमने अब आवश्यकताएं तो देख ली। आवश्यकता के बाद में अगला पॉइंट है कि परीक्षण में आईसीटी का उपयोग। ठीक है, परीक्षण का अर्थ होता है छात्रों के ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करना कि बच्चे ने अभी तक कितना सीखा है और बच्चे को कितना आता है। आईसीटी ने इस प्रक्रिया को अधिक सरल और तेज और सटीक बना दिया है। ठीक है, वो कैसे देखेंगे। पहला पॉइंट है ऑनलाइन टेस्ट। आईसीटी के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किए जा सकते हैं, जिससे छात्रों को कंप्यूटर या मोबाइल में प्रश्नों के उत्तर देना होता है। अब इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन टेस्ट दे दिए जाते हैं, इसमें स्टूडेंट्स को उनके आंसर देखना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गूगल फॉर्म्स या अन्य दूसरे भी प्लेटफॉर्म पर एमसीक्यू के तौर पर टेस्ट देते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है इसका स्वचालित मूल्यांकन, ऑटोमेटेड इवैल्यूएशन। ठीक है, बच्चे इसमें अपना खुद से भी टेस्ट ले सकते हैं कि कैसे, उन्हें अगर चेक करना होगा कि एक टॉपिक पढ़ लिया है उन्हें, अब उस टॉपिक से उनको चेक करना है कि उन्हें ये टॉपिक कितना समझ में आया है, तो वो अपना खुद का टेस्ट भी ले सकते हैं। आईसीटी आधारित टेस्टों में उत्तर का मूल्यांकन स्वतः हो जाता है, जिससे समय की बचत होती है और त्रुटियां भी कम हो जाती है। अब इसमें उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस टेस्ट दे देना है और आंसर उनके सामने आ जाएंगे और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स की है। जैसे आपने एक बहुत ही ज़्यादा वेल नोन ऐप है टेस्ट बुक, वहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाते हैं, आपको सिर्फ टेस्ट लगाने हैं और आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपने कितनी मिस्टेक्स की है और कितने क्वेश्चन आपके सही है, कितने क्वेश्चन आपके गलत है। यहाँ पर आपका कौन सा एरिया वीक है, कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको करेक्ट करने हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका त्वरित परिणाम, इंस्टेंट रिजल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको टेस्ट लगाना है और जल्दी से आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे ऑनलाइन क्विज वगैरह हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका डेटा संग्रह और विश्लेषण, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। आईसीटी के माध्यम से छात्रों के प्रदर्शन का डेटा संग्रहित किया जा सकता है और उसका विश्लेषण भी किया जा सकता है। इससे शिक्षक छात्रों के प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है उसे गैदर करके अब बार बार टेस्ट लेके बार बार उनके जो रिस्पॉन्स है, उनका रिजल्ट है, उसे गैदर करके एक एक्सेल शीट बना सकते हैं और उनसे उनकी जो प्रोसेस है एवोल्यूशन की, वो कैसी हो रही है, उसे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है विविध प्रकार के प्रश्न, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप। आईसीटी के माध्यम से विविध प्रकार के प्रश्न जैसे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर आदि सभी शामिल किए जा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में भी ये सारी चीज़ें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दूरस्थ मूल्यांकन, रिमोट असेसमेंट। आईसीटी के माध्यम से दूर बैठे छात्रों का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। ये वही बात हो गई कि ऑनलाइन बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास में भी टेस्ट होता है, तो अब हर एक बच्चा अलग अलग जगह पर होता है, लेकिन सभी बच्चे अलग अलग जगह पर रहकर भी टेस्ट दे सकते हैं। आईसीटी ने शिक्षा और परीक्षण दोनों ही प्रक्रियाओं को अधिक आधुनिक, प्रभावी और सुगम बना दिया है। यह न केवल शिक्षण को रोचक बनाती है, बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया को भी तेज, सटीक और पारदर्शी बनाती है। आज के डिजिटल युग में आईसीटी का उपयोग शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे के क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। यहाँ पर इंग्लिश की स्लाइड्स भी लगाई हुई है। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो आप इन स्लाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।